साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। हम सभी पढ़ रहे हैं संस्कृत ग्रंथों के उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य ग्रंथ यानी कि जो भी ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत साहित्य के, वो किस से, जो भी रचनाएं हैं संस्कृत साहित्य की, वो किस ग्रंथ से ली गई हैं। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये किस ग्रंथ का है। तो उपजीव्य ग्रंथों को हम सभी देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बड़ी छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आगे देखेंगे, इसी के साथ साथ हम अपनी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें भी देखते चलेंगे। और ये क्लास जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिंदी विषय में जो संस्कृत पूछी जाती है, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के प्रश्न मिलते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके श्रृंखला चलाई गई है। और ये जो संस्कृत, जिनका मेन सब्जेक्ट संस्कृत है, उनके लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि क्या है, कैसे है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। जो रघुवंशम है कालिदास की रचना है। रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य है, ये दोनों कालिदास का। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है, ये वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण से है। ठीक है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। मेघदूतम ब्रह्मवैवर्त पुराण से कथानक तथा वाल्मीकि रामायण से जो है दूत की कल्पना। ठीक है, कथानक जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से कथानक और वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना की गई है, हुई है। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है। महाभारत का वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। क्या? किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारत की रचना है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। ये जो है महाभारत का सभा पर्व सर्ग 33 से 45 तक है। सर्ग 33 से 45 तक है। और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद 74वां अध्याय है। 10वां स्कंद 74वां अध्याय है। यदि आप इसे यही नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद, ठीक है, इतना तो जरूर याद होना चाहिए। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। यह महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। महाभारत के वन पर्व है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, यानी कि ये नाटक विधा है विधा की दृष्टि से। महाभारत आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान अध्याय 67 से 74, यानी कि 67 से लेकर के 74 तक है। और दूसरा पद्म पुराण से है। आगे देखेंगे, उत्तर रामचरितम की बात कर लेते हैं। तो उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। ये वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड उपजीव्य, ये सर्ग 42 से लेकर के 97 तक है। वेणी संहार भट्ट नारायण का है। महाभारत का सभा पर्व से है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। भास्कृत, ये जो चारुदत्त नाटक है, इसका उपजीव्य। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की है, इसका उपजीव्य है गुणाढ़ की बृहत कथा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास की है ये, और इतिहास प्रसिद्ध कथानक है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। ललित विस्तर बौद्ध ग्रंथ, इतिहास प्रसिद्ध है ये। आगे हम सभी देखेंगे कुमार संभवम देखेंगे, कालिदास की श्रीमद् भागवत पुराण से है। और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद अश्वघोष की ये इतिहास प्रसिद्ध है। स्वप्नवास दत्तम भास की रचना है, इतिहास प्रसिद्ध ये भी है। उदयन विषयक लोक कथाएं हैं। प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड से रावण वध तक है। आगे देखेंगे अभिषेक नाटकम, ये भी भास की रचना है। भास के 13 नाटक हैं और 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें पढ़ा दिया गया है, अभी हाल ही में पढ़ाया गया है, क्योंकि हम सभी क्रम से एक एक टॉपिक करके देख रहे हैं। तो ये भास की रचना है। वाल्मीकि रामायण इसका उपजीव्य है। पंचरात्रम भास की रचना है, महाभारत से है। मध्यम व्यायोग भास की रचना है, महाभारत से है, उपजीव्य महाभारत है। कर्णभारम, ये भी भास की रचना है और ये भी महाभारत है, इसका उपजीव्य। धूत घटोत्कच भास की है, महाभारत का है। आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। इसके बाद देखेंगे बाल चरितम, ये भास की रचना है, ये भी महाभारत इसका उपजीव्य है। उरुभंग है ना, ये जो है महाभारत का है। प्रतिज्ञा योगंधराण, ये भी भास की है, उदयन कथा पर आश्रित है ये। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, ये नाटक है, इतिहास प्रसिद्ध है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, ऋग्वेद एवं महाभारत से है। रत्नावली हर्ष की रचना है, उदयन कथा आश्रित कवि कल्पित इतिहास प्रसिद्ध है ये। महावीर चरितम भवभूत की है, वाल्मीकि रामायण इसका उपजीव्य। प्रसन्न राघव जयदेव की है, ये वाल्मीकि रामायण इसका उपजीव्य है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, ये महाभारत।
मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना है, इतिहास प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण इसका उपजीव्य है। प्रियदर्शिका हर्ष की है, कल्पना प्रसूत है। मालती माधव भवभूत की है, कल्पना प्रसूत है। अनर्घ राघवम मुरारी की है, वाल्मीकि रामायणम है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्णाश्रित है, कवि कल्पना प्रसूत है। हर्षचरित बाण की है, इतिहास प्रसिद्ध है। हर्षचरित किसकी रचना है? महाकवि बाण की है, और जो कि ये इतिहास प्रसिद्ध है। ऋतु संहारम कालिदास की रचना है। ऋतु संहारम कालिदास की रचना है, कवि कल्पित है ये। और भट्टी काव्य या रावणवध, ये भट्टी वाल्मीकि रामायण इसका उपजीव्य है। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है, और ये वाल्मीकि रामायण है इसका उपजीव्य। हर विजयम रत्नाकर की है, शिशुपाल वध का प्रभाव है इसमें। शारिपुत्र प्रकरणम ये किसकी रचना है? अश्वघोष की है। शारिपुत्र प्रकरणम, ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध है। हर विजयम रत्नाकर की है, जानकी हरणम कुमारदास की है। देखिए इसमें बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो हम सभी को याद हैं, है ना, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा देते रहते हैं आप सभी, तो उसमें ये सारी रचनाएं आती हैं और कई बार पढ़ने से ये सारी चीज़ें जो है याद हो जाती हैं। लेकिन इनमें जो मेन पॉइंट है हम सभी को ये देखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है किरातार्जुनीयम भारव किया है, इसका उपजीव्य ग्रंथ है तो महाभारत का वन पर्व। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, और ये आपकी सरलता के लिए ये क्लास है। आप चाहें तो इसे एक दो बार पढ़ सकते हैं और आपको इजली याद हो जाएगा। और जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत से प्रतियोगी भाई बहन हमारे पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी बुक है, तो मैं बता दूँ हिंद संस्कृतम है, और मैंने इसे अपने लिए मंगाया था, बट मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो मुझे लगा कि जो है इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन तथ्यों को क्यों ना आप सबकी जो है तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप सब तक पहुँचाया जाना चाहिए। तो जो है इसमें हम सभी जो है संस्कृत ग्रंथों के उपजीव्य ग्रंथों को आज एक छोटी सी क्लास में हम लोगों ने देखने की पूरी कोशिश की। शायद आप सभी की परीक्षा के लिए ये जो है बेहतर होगा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी आप जो है क्लास होती रहेगी। और यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए